जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी साधकों का। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत वीडियो। दोस्तों, सुबह वाली वीडियो में आपसे हमने कहा था कि हम शाम तक हम आपके लिए प्राण प्रतिष्ठा वीडियो लेकर आएंगे। तो लो, आ गया प्राण प्रतिष्ठा वीडियो। ध्यान से देखिएगा, नोट करते जाइएगा, या तो अगर आप बोल नहीं सकते हैं मंत्रों को तो आप इस वीडियो को चलाकर, ऑडियो को चलाकर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस विधि से यंत्र, जड़, हत्था जोड़ी, श्रृंगी, रत्न या सियार खाल होता है उसको, जेर, मतलब किसी भी चीज़ को आप प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। माला इससे नहीं होगी, माला के लिए दूसरी वीडियो आएगी, लेकर आएंगे हम। तो आप बाकी चीज़ों को इससे प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को बोलकर कर सकते हैं तो अति उत्तम, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सुनकर करते जाइए और वीडियो चलने दीजिए। ऑडियो से आप मंत्र वो चलने दीजिएगा, सुनकर सब करते रहिएगा। आप इसे विधि के माध्यम से कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, सब कुछ। देखिए, एक बाजोट लगानी है चौकी, उस पर यंत्र या मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जो भी करनी है उसके अनुसार लाल, सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद एक उसके ऊपर तांबे की प्लेट रखनी है। उसके ऊपर यंत्र, मूर्ति, रत्न या कोई जिसकी आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो, जड़, कुछ भी हो, उसको आप उसके ऊपर रख दीजिए। अब आप सबसे पहले दीप जलाना है, आपको दीपक की पूजा करनी है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिनोस्तुते। दीपक को प्रणाम करना है। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर आचमन करना है। ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम सामवेदाय नमः, ओम अथर्ववेदाय नमः। इस प्रकार आप जल लें, हस्तो वृक्षाल्यामि करके हाथ को धो लें। अब आपको गणेश जी का आवाहन करना है। हाथ में एक पुष्प लेकर आवाहन करिए, उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है, तो हाथ में जल ले लीजिए। संकल्प होगा ओम मम सह कुटुंब सह परिवार नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मीनाशकम पूर्व तद्विधिम लायम प्राप्त्यर्थम व्यापार वृद्धि तथा च स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम तथा च मम मनः सकल इच्छित मनोकामना सिद्ध्यर्थम नवग्रह देवता अनुकूलता सिद्धि प्राप्त्यर्थम। अब यहाँ पर आप जो भी मूर्ति, यंत्र, जड़ या रत्न किसी की भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसका नाम आपको लेना है। यहाँ पर जैसे हम भद्रकाली की, अगर भद्रकाली यंत्र का अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किस तरह नाम लेना है, आपको उसी का नाम लीजिए। मैं मंत्र पढ़ूंगा। नवग्रहता अनुकूलता सिद्धि प्राप्त्यर्थम श्री भद्रकाली यंत्र यथाशक्ति सदोपचार पूजनम अहम करिष्यामि। और तांबे की प्लेट में जल छोड़ दें जहाँ पर वो यंत्र, तंत्र और रत्न कुछ भी रखा हुआ है, जड़ रखी हुई है। फिर आपको हाथ जोड़ना है, दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें माता का। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री भद्रकाली यंत्र नमः, ओम श्री रत्नाय नमः। आप मतलब जिस चीज़ कर रहे हैं उसका नाम लेकर नमः बोलना है। ओम श्री महाकाली भद्रकाली यंत्रस्य अदस्याति। फिर पुष्प सामने प्लेट में चढ़ा दें। उसके बाद ताम्र के, उसके बाद आपको तांबे की आचनी में शुद्ध जल लेकर प्राण प्रतिष्ठा जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए संकल्प लें। ओम अस्सी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वरास्यति ऋषि रके यज साम अथर्वाणी छंदासि क्रिया मैं को प्राणों के देवता ओम बीजाहनि शक्ति ओम प्रोम कीलकम अस्य नूतनम यत्र मूर्ति। अब यहाँ पर आप नाम लेना है, यंत्र, मूर्ति, जड़, रत्न जो भी कुछ हो, जिंत्रो प्राण प्रतिष्ठाने विनियोगः। फिर जल छोड़ दें थाली में। तत्पश्चात अपना बायां हाथ हृदय पर रखें और दायां हाथ मूर्ति के ऊपर, यंत्र के ऊपर, जड़ के ऊपर, मतलब रत्न के ऊपर, जिसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हों उस पर रखें। तत्पश्चात अगर आप उच्चारण कर सकते हैं तो मंत्र का खुद कर लें, नहीं तो ऑडियो चलने दें और आप काम करते रहें, मंत्र काम करेगा। ओम आम ह्रीं क्रां यं रंग लंग वंग सम 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 हंसा सोहन आसन नूतन यंत्राणाम प्राण यह प्राण तिष्ठतु। फिर थोड़े से चावल चढ़ा दें उसी प्लेट में। फिर दूसरी बार यही प्रक्रिया दोहराना है। हाथ अपना दायां हाथ उस यंत्र रत्न के ऊपर, बायां हाथ अपने हृदय पर। ओम आंग ह्रीं क्रां यं लंग लंग वंग सम 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 हंसा सोहन आसन नूतन प्रतिमायाम प्राणम यह प्राण तिष्ठतु। तत्पश्चात फिर से थोड़े से चावल छोड़ दें। उसके बाद फिर से रिपीट करना है। एक हाथ, दायां हाथ यंत्र रत्न के ऊपर और बायां हाथ अपने हृदय के ऊपर। तत्पश्चात ओम आंग ह्रीं क्रां यं रंग लंग वन सम 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 हंसा सोहन अस्य इंद्राणाम वयम मम स्वतः चतुर्चोक्ष यशिगाण पाणी अस्तपस्तानि सर्वेन्द्राणि हाथ वितयमतां सोम जरम रक्तां स्वाहा। फिर चावल छोड़ दें। देखिए, ये जो भी मैंने मंत्र पढ़ा इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से एक जीवित शरीर में समस्त इंद्रियां, समस्त कर्मेंद्रियां, समस्त ज्ञानेंद्रियां वास करती हैं और उसको जीवन प्रदान करती हैं, उसी प्रकार मेरे रत्न में, मेरे यंत्र में, या हम मेरे जड़ में, या हम जिसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसमें समस्त रूप से ये सारी इंद्रियां स्थापित हों। फिर आपको क्या करना है, दाएं हाथ में जल लेना है
अगर भद्रकाली यंत्र का प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हाथ में चावल लेकर बोलें ओम भद्रकालियाय यंत्राय सुप्रतिष्ठो वरदो भवो। तत्पश्चात फिर चावल लेने हैं और थोड़े से छोड़ने हैं सामने और प्रणाम करना है। फिर हाथ जोड़कर मंत्र बोलना है ओम धर्मार्थकार्यम सिद्धार्थम स्त्रो भवो सुभागनः सद्धं तंतु दवादेव सुमेरं प्रकल्पया ओम। अब आचमनी में थोड़ा जल ले लें और बोले ओम अनेन नूतन। अब जिस भी मंत्र का यहाँ पर जिस भी यंत्र की आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसका नाम लेना है। जैसे हम भद्रकाली मंत्र का कर रहे हैं तो ओम अनेन नूतन श्री भद्रकाली यंत्र प्राण प्रतिष्ठे कर्म करें यंत्रो देवता देवी भद्रकाली यंत्र प्राप्त नमः। ओम तत्सत नारायणम अर्पणमस्तु। ओम तत्सत श्री नारायण अर्पणमस्तु। सामने जल छोड़ देना है। तत्पश्चात आप जिस भी देवी देवता की यंत्र रत्न की या जड़ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनके स्रोत का पाठ कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री भद्रकाली यंत्राय आवाहनार्थम अक्षतम समर्पयामि। उनके सामने चावल छोड़ दें। दूसरी प्लेट में उसी यत्न रत्न मूर्ति जिसका आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे उसको उठा करके उस दूसरी प्लेट में रख दें, या तो अगर दूसरी प्लेट पास में नहीं है तो जो बाजोट के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल दें। तत्पश्चात वहां से उठा करके उस मूर्ति को वहां स्थापित कर दें, या यंत्र को कर दें, रत्न को कर दें, जड़ को कर दें, जो कुछ भी आप प्रतिष्ठित कर रहे हो। अब हाथ जोड़ें। ओम ब्रह्मं शोभनम देवी नाम सर्वसुखम कर्म सुखम आचरमें च महादेवम गुरु प्रणाम श्री ओम श्रीम। अब जिस भी यंत्र की कर रहे हैं उसका नाम लें। जैसे भद्रकाली का है तो ओम परमेश्वरी ओम श्री भद्रकाली यंत्राय नमः ओम भद्रकाली यंत्राय नमः ओम गणपताय नमः। अब उसके सामने चावल छोड़ दें। फिर आसनी में थोड़ा सा जल लें। फिर ध्यान करें ओम उन्खोतकम निर्मम तर सरम सौगंधम संयुक्तम पादम प्रकाशनार्थम दत्तम ते प्रतिगुरियाम। फिर सामने जल छोड़ दें। तत्पश्चात अब जो भी आपके पास फूल हो फल हो उसको उसके सामने रखें। अब ताम प्रत्य सुंदयम च गंधम पुष्पम फलम विदम शरीरमणीयम तक्षम मनमयम गुरुणाम परमेश्वरीम ओम श्रीम गणपतिम देवता ओम सर्वभद्रकालीं यंत्राय नमः हस्तोर्घम समर्पयामि। अब इतना करने के पश्चात आप वापस से उस मूर्ति, उस रत्न, उस जड़ जो कुछ भी हो उसको वापस उठा करके उसी प्लेट में रख दें जहाँ वो पहले रखा था, जहाँ से आपने उसको उठाया था वहीं पर वापस रख दें। अब आपने जो शुद्ध जल और पंचामृत रखा है पास में उससे स्नान कराना है। तो पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम गंगा जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलमस्मिन् नारायणं गुरुं ओम सिंह गणपति देवता सत्सी भद्रकाली यंत्राय शुद्ध जलो स्नानो समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृतम मया नीता स्नानार्पणं गृह्यताम् ओम श्री गणपति देवता सत्सी भद्रकाली यंत्राय नमः श्री पंचामृते स्नाने समर्पयामि। 5 बार पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम पंचामृतम स्नानम शुद्धो स्नानम समर्पयामि शुद्ध जल आचमनीयम शुद्ध जलाचमनीयम समर्पयामि ओम गणपतये सत्श्री भद्रकाली यंत्राय नमो नमः। अब जिस भी यंत्र व मूर्ति रत्न की आपने प्राण प्रतिष्ठा की है उसको वापस से उठा करके आप साफ बाजूट पर रख दें। ठीक है, क्योंकि आपकी अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आप चाहें तो या आप जानते हैं तो उस पर्टिकुलर मतलब जो भी हो, मूर्ति हो, यंत्र हो या फिर रत्न हो या तो कोई जड़ हो, अगर आप उसका स्रोत जानते हैं तो उसका स्रोत का पाठ कर लीजिए, नहीं तो इतने से आपकी प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो गई। अब आपको उसको साफ करके बाजोट में वापस स्थापित करना है। उसके बाद आपको फल फूल वापस चढ़ाना है। उसके बाद आपको एक कलावा का छोटा सा टुकड़ा तोड़ना है और वस्त्र रूप में उनको देना है, उनके ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि अब आप उनको स्नान करा के वस्त्र भेंट कर रहे हैं। यदि आप कोई नया वस्त्र लाए हैं उसको आप चढ़ा सकते हैं। ओम सर्वभूतादिकैव सम्मेन लोकलज्जाय हरणे मयो पापादितो तुभ्यं भासाय प्रतिगयताम ओम श्री भद्रकाली यंत्राय वस्त्रम समर्पयामि। देखिए, जहाँ पर मैंने भद्रकाली यंत्र का नाम लिया है, आप अपने मोती, रत्न, जड़ या और भी जो भी आप जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसका नाम आप ले सकते हैं। तत्पश्चात आप गणाधिपति का ध्यान करें। ओम गणपतये नमः। अब आपको भोग खिलाना है और ध्यान रखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मतलब यहाँ पर ये जो काम करेंगे आप भोग खिलाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और इसको आप ध्यान से सुनिए। कई लोग क्या करते हैं ना, पूरी पूजा करते हैं और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और यहाँ अगर गलती हो जाती है तो पूरी पूजा व्यर्थ हो जाती है। आपको कैसे खिलाना है, देखिए, अपने बाएं हाथों से अपनी आंखें बंद करिए और उस तरह छोटा सा एक निवाला तोड़िए और निवाले को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से छोटे बच्चे शिशु को हम निवाला ग्रहण कराते हैं उसी प्रकार भगवान को एकदम निर्मल हृदय होकर भोजन कराना है। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा रेव ब्रह्मणे नमः ओम। अब आप आंखें खोल लें। तत्पश्चात एक आचमनी में जल लेकर नैवेद्य के ऊपर से एक बार घुमाएं और सामने छोड़ दें। ओम नैवेद्यम मादयापानीयम समर्पयामि।
अब उसके बाद वापस से आपको बाएं हाथ से अपनी आंखें बंद करनी है और दाहिने हाथ से वापस से भगवान को भोजन कराना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम परम ब्रह्मे नमः, परमात्मने नमः। अब आपको 3 बार आचमन कराना है, 3 बार नैवेद्य से घुमाकर जल छोड़ना है। अब आप जो भी भगवान के लिए बीड़ा लाए हों, पान लाए हों, उसको आपको भगवान के सामने ओम तांबूलम समर्पयामि बोलकर चढ़ा देना है। अब आप जो भी कुछ दक्षिणा रखना चाहें भगवान के समक्ष, वो भी आपको चढ़ाना है, रखिए उनके सामने। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थेन हेम विजयविजयनंतपूर्वफलम प्राप्तम यथाम शांतिपदम ओम श्रीं मंगलामुखी भद्रकाली यंत्राय नमः दक्षिणायाम समर्पयामि। अब आपको आरती करना है, क्योंकि अब तक आपकी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा विधि संपूर्ण हुई। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने अभी जो पाठ किया है उसके पश्चात ना आप पूरे 1 दिन तक पूरी सामग्री को, पूरा नैवेद्य को उसी प्रकार बाजोट को लगा रहने देना है। और ध्यान रखें, ज़्यादा लोग उस कमरे पे ना आए जहाँ पर वो है, और उस पर छुआछूत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दूसरे दिन पूरी सामग्री, सब चीज़ आप यूज में ला सकते हैं। देखिए, आप इस विधि के माध्यम से जड़, रत्न या कोई यंत्र या सियार सिंगी किसी भी चीज़ की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। माला को किस प्रकार से चैतन्य किया जाता है उसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि भी हम लेकर आएंगे। आपके सहयोग से हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा, और आपको हम पर विश्वास है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, हम कैसे उन पर सुधार कर सकते हैं, हम आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ला सकते हैं, हम आपके लिए किन किन साधनों को लेकर आ सकते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आप सब कुछ भली भांति कर चुके होंगे, आप सब कुछ सुने हैं, आपने पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि को समझ चुके हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।